आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी के 2 और नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एफआईआर बीएमसी की शिकायत पर एमएन जोशी थाने में दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना इजाजत डिलाइट ब्रिज का उद्घाटन किया था। दरअसल 16 नवंबर को आदित्य ठाकरे अपने समर्थकों के साथ डिलाइट रोड ब्रिज पर पहुंचे और उसका उद्घाटन कर दिया। इसे लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 143 में जहां 6 महीने जेल का प्रावधान है, तो वहीं 149 में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 326 में 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब आदित्य ठाकरे डिलाइट ब्रिज पर पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ, और उन्होंने डिलाइट ब्रिज पर पहुंचकर उसका उद्घाटन कर दिया था। इसी मामले में अब आदित्य ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये जो फीता काटने का शौक है, क्या आदित्य ठाकरे को भारी पड़ सकता है? जिस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं उसमें मिनिमम 6 महीने की सजा उन्हें हो सकती है और अधिकतम 5 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसी धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया है। तो आदित्य ठाकरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल डिलाइट ब्रिज पर अचानक आदित्य ठाकरे पहुंच गए। 16 नवंबर का ये पूरा वाकया है। अकेले नहीं पहुंचे, पूरे दलबल के साथ पहुंचे, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां जाकर आदित्य ठाकरे ने डिलाइट ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आदित्य ठाकरे पर एफआईआर को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और इसे राजनीति से प्रेरित बता दिया है। आदित्य जी पे जो केस दर्ज हुआ है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और खास करके इसलिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि उन्होंने एक्सपोज किया किस तरीके से वहाँ की राज्य सरकार और वहाँ की राज्य सरकार के नियंत्रण में जो आजकल बीएमसी है, कि एक ब्रिज जो इतने महीनों से पेंडिंग था वो कंस्ट्रक्शन होकर तैयार है और वो जनता के लिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि वीआईपी आकर उसको इनॉग्रेट करेंगे। आप सोचिए, वहाँ का जो नवी मुंबई का मेट्रो था 5 महीने से तैयार था, पर आप उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री के टाइम का इंतजार कर रहे हैं। इसको एक्सपोज करना ज़रूरी है जो आदित्य जी ने किया, और आदित्य जी ने जो काम किया है जनता के लिए किया है और जनता के फायदे के लिए किया है, जनता के हित के लिए किया है। और खुद प्रधानमंत्री जब कहते हैं वीआईपी कल्चर खत्म करो, और वो वीआईपी कल्चर खत्म करने का काम किया है, तो आप केस दर्ज करते हैं। ऐसे 100 केस हम पे लगाएं, पर हम जनता के हित में बोलते रहेंगे। तो आदित्य ठाकरे की मुश्किलें इस वजह से बढ़ रही हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना इजाजत के डिलाइट ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया। एकाएक आदित्य ठाकरे अपने समर्थकों के साथ इस ब्रिज पर पहुंचते हैं और इसका उद्घाटन कर देते हैं। कोई भी किसी भी तरीके की परमिशन नहीं ली जाती है। हालांकि इस पर शिवसेना की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, उद्धव गुट की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राजनीतिक मंशा से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। दरअसल आदित्य ठाकरे वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, तो फिर क्यों नहीं इसे आम जनता के लिए खोला जाता? क्यों इंतजार किया जा रहा है कि कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम आएगा और तभी इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा? इसीलिए आदित्य ठाकरे मौके पर पहुंचे और उन्होंने ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार से बिना इजाजत लिए, सरकार को बिना नोटिस दिए, सरकार के बिना ध्यान में लाए, आखिरकार आदित्य ठाकरे ने यह ब्रिज का उद्घाटन कैसे कर दिया? और इसीलिए अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एफआईआर दर्ज करवाई गई है, धारा 143 जिसमें 6 महीने जेल का प्रावधान है, धारा 149 जिसमें 2 साल जेल का प्रावधान है। ऐसी धाराएं आदित्य ठाकरे पर लगाई गई हैं। डिलाइट ब्रिज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें आदित्य ठाकरे अब घिरते हुए, फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर सूरज ओझा खुद इस पुल पर पहुंचे और जायजा लिया कि आखिर ये पुल कितना बना है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मैं आपको बता दूं, ये मामला तब दर्ज किया गया जब आदित्य ठाकरे अपने लोगों के साथ आकर, अपनी पार्टी के लोगों के साथ आकर इस ब्रिज को ओपन कर दिया था। उन्होंने इस ब्रिज की बैरिकेड्स को हटा दिया था और इसके बाद मुंबई पुलिस ने
आदित्य ठाकरे समेत सुनील शिंदे और सचिन अहिर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि ये जो पुल है अभी नया नया बना हुआ है। साल 2018 में जो पुराना पुल था उसे जनता के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना था। मई 2022 में ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसी बातें कही गई थी, लेकिन वो डेडलाइन पूरी नहीं हो पाई और उसके बाद दिसंबर 2022 का समय दिया गया, तब भी ये ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ और फिर मई 2023 में ये दावा किया गया कि तब तक ये ब्रिज खुल जाएगा, तब भी ये ब्रिज नहीं खुला। 18 सितंबर 2023 में इस ब्रिज का ये वाला हिस्सा खुला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर गाड़ियाँ फिलहाल चल रही हैं, यही हिस्सा खुला और फिर ये कहा गया था कि 15 नवंबर तक ये जो दूसरा हिस्सा है जो फिलहाल बंद है, जहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है, ये हिस्सा खोल दिया जाएगा। लेकिन जब 15 तारीख को भी ये हिस्सा नहीं खोला गया, तब आदित्य ठाकरे, किशोरी पेडनेकर, सचिन अहिर और तमाम नेता यहाँ पर आए। उन्होंने इस बैरिकेड को हटाया और इस ब्रिज का ओपनिंग कर दिया और ये कहा कि अब ये ब्रिज आम जनता के लिए चालू है। लेकिन बीएमसी का ऐसा दावा है कि जो हिस्सा फिलहाल उन्होंने जनता के लिए चालू नहीं किया है वो सेफ्टी के हिसाब से खतरनाक है और कोई हादसा हो सकता है और जब तक सेफ्टी क्लियरेंस नहीं मिलता वो हिस्सा नहीं खोला जा सकता। ऐसे में आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से बाकी हिस्सा खोल दिया उससे लोगों की जान पर भी बन सकती है। इसी तरह के बातों को देखते हुए बीएमसी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।